बायर्स एकता जिंदाबाद, एनबीसीसी होश में आओ, एनबीसीसी होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, होश में आओ, बातें नहीं घर बनाओ, एनबीसीसी होश में आओ, बातें नहीं घर बनाओ, बायर्स एकता जिंदाबाद, बायर्स एकता जिंदाबाद। जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन चालू हो गया है आम्रपाली ड्रीम वैली 2 के साइट पे एनबीसीसी के खिलाफ, बिल्डर गिरधारी लाल के खिलाफ कुछ सदस्य बैठे हुए हैं जिन जिन लोगों ने फ्लैट अपना किया हुआ है और कुछ सदस्य नीचे भी बैठे हुए हैं। सर, आपका प्रदर्शन किस लिए है सर? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? ये मैं सब लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो हमारा प्रदर्शन है, जितने भी हम यहाँ सारे जमा हुए हैं, ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। ये हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एनबीसीसी और बिल्डर को बताना चाहते हैं कि जो भी आपने अभी तक फ्लैट्स डिलीवर किए हैं उनमें भी प्रॉब्लम है और जो अभी आगे की वो हैंडओवर की लिस्ट उन्होंने भेजी है, वो हैंडओवर वाले लिस्ट भी वो विदाउट लिफ्ट इन ऑपरेशन, क्लीननेस नहीं है, डीजी सप्लाई उनमें चालू नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की इशू है, पानी की समस्या है। तो ये इन मुतालबों के लिए हमने यहाँ पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन एनबीसीसी और जेएलसी बिल्डर के अगेंस्ट किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्द पूरा हो जाए और ये प्रदर्शन हमारा खत्म हो जाए। बंसल जी, आपका फ्लैट तो मिल गया है, आपके फ्लैट में क्या शिकायत है? लोग कह रहे हैं कि आपके फ्लैट में मतलब आपका फ्लैट तो हैंडओवर हो गया है, उसमें क्या शिकायत है? ऐसा है, सारे फ्लैटों में कोई ना कोई दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, जो फिटिंग करी गई है वो चालू दर्जे की गई है, अच्छी क्वालिटी की फिटिंगें नहीं है और हर चीज में रिस्क लगा रहता है कि फ्लैट के अंदर। आपका सर फ्लैट किस टावर में और फ्लैट नंबर? A41003। सर, आपकी क्या शिकायत है? आपका क्या किस चीज से रिलेटेड? एक्चुअली क्या है कि जो टावर का डिलीवर हुआ है, जो फ्लैट्स का डिलीवर हुआ है वो इनकम्प्लीट है और आए दिन कोई न कोई समस्या आती रहती है। आपका सर फ्लैट वैसे किस टावर में है? मेरा फ्लैट A2 टावर में है। A2 टावर में, तो आपके फ्लैट में भी सीलन की समस्या है? फ्लैट में भी सीलन की प्रॉब्लम है और सीपेज की प्रॉब्लम है और पानी टपकता है और जितने भी फिटिंग्स हैं सारे मतलब खराब हो रहे हैं। कल भी मैंने मेंटेनेंस टीम को कॉल किया था, वो जब आए तो बोले कि ये जो फिटिंग जो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो मुश्किल से 2-3 महीने हुए हैं डिलीवरी के। सर, आपका फ्लैट किस टावर में? सर, मेरा फ्लैट F टावर में है, F9 में मेरा फ्लैट है। तो अभी F9 में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये कोई भी एक डिलीवरी डेट नहीं दे रहा है कि इस डेट से F टावर का पोजीशन स्टार्ट होगा, तो वो सारा डाइसी है, कोई भी कंप्लीट डेट ये लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर, अपने वेबसाइट पे तो बहुत पहले से दे रहे हैं कि अब तक हो जाना चाहिए था। देखिए, वेबसाइट पे तो इन्होंने 97, 99, 100% तक लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्लैट डिलीवर हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल, वेबसाइट पे तो दे रहे हैं वो। फिर भी वो वेबसाइट पे इन्होंने जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दिया है दैट इज टोटली रॉन्ग, एज पर द ग्राउंड स्टेटस नहीं है बिल्कुल। इन्होंने बस सुप्रीम कोर्ट को सीआर सर को ये बताने के लिए कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इन्होंने बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप F और E टावर में जाएंगे तो आपको काम बहुत मिलेगा करने के लिए, जो कि सुचारू रूप से बिल्डर और एनबीसीसी काम को नहीं करवा रहा है। अगर ये ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो मुझको नहीं लगता है कि ये इस साल और अगले साल दे पाएंगे। मतलब आपकी जो है वो लग रही है कि पूर्ण पंचवर्षीय योजना हो गई है। हाँ, पंचवर्षीय योजना होगी और ना तो लेबर बढ़ा रहे हैं ना मिस्त्री बढ़ा रहे हैं, बस ऐसे ही काम चल रहा है। आप एक टावर में विजिट करिए तो आपको कोई भी उसमें ना उनका कोई वेंडर दिखता है, ना कारपेंटर दिखता है, ना लेबर दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। तो ये बताइए ये कैसे काम कंप्लीट कराएंगे? तो ये सबसे बड़ा इनका है कि लेबर नहीं है इनके पास। तो मेरा अनुरोध है एनबीसीसी से और गिरधारी से कि ये अपने काम को अच्छे से करें, लेबर बढ़ाएं और एक डेट डिक्लेयर करें कि हाँ, इस डेट को हम F और E ब्लॉक को हम हैंडओवर में स्टार्ट कर देंगे। मेरी मांग ये है। सर, आपकी क्या समस्या? सर, पहले अपना फ्लैट बताएं, आप किस टावर में हैं और आपकी E6 टावर में। जी, आपकी सर क्या समस्या? समस्या ये है कि हम लोगों को फ्लैट 24 पे मिल जाना चाहिए था। अच्छा, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। अच्छा, और 25 निकल के अब 26 आ गई और फ्लैट कब मिलेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा सर, वैसे मुझे सुनने में आया था
कि ई ब्लॉक में शायद स्विमिंग पूल वगैरह भी गायब कर दिया गया, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, मगर अब कहते हैं कि बनाएंगे मगर भरोसा है नहीं, क्योंकि अभी भी वो लिख कर दिए नहीं है ना काम शुरू हुआ है। तो कब बनाएंगे, कुछ तो होना चाहिए ना। क्या बनाओगे तो कब बनाओगे? जी। साइज कितना होगा? अगर छोटे बच्चों के लिए बना दोगे, 8,000 फ्लैट है, तो छोटे बच्चे के लिए बनाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? रोज वहाँ झंझट होगी। तो उनको साइज भी देखना चाहिए अगर बनाना है तो। दूसरी, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक लेबर है नहीं। हम लोग साल भर से जब उनको बोलते हैं कि भाई आप लेबर तो बढ़ाओ, लेबर बढ़ाते नहीं। और हमेशा एनबीसीसी गाता गाता है कि मेरे को 100 रुपये 1,000 ड्यू है, 100 करोड़ ठेकेदार को देना है। तो भाई बायर से सारे पैसा ले लिए, सारे जमीन बेच दिए, और अब भी अगर ड्यू है तो इसमें बायर क्या करे? अब जाओ कोर्ट से बात करो, शेयर से बात करो। मेरे को तो फ्लैट चाहिए, मैं पैसा दे चुका हूं, मेरे को फ्लैट चाहिए समय के हिसाब से। जी जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिश्याम ठाकुर है, और जो हम बेसिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने वो है सीपेज। आप शुरुआत अगर जहाँ से करें, फ्लैट मिलना तो दूर की बात है, ये ब्लॉक का कुछ पता अभी तक नहीं है ये क्या करने वाले हैं, और ये देने वाला भी नहीं है ये भी पता है हमें, क्योंकि इनके पास ना कोई अप्रोच रोड है अभी फिलहाल, और ना कोई दे सकते हैं। क्लियर तो ये चाहते हैं कि नए वाले प्रोजेक्ट को क्लियर करें, उसके बाद ये ब्लॉक वालों को घर दें। सीधी सी बात यही है। सेकेंडली, जितना भी इन्होंने घर दिया है, आप समझ सकते हैं 676 लोग शिफ्ट हुए हैं, 1,000 घर दिए उसमें से 676 में से 676 में सीपेज प्रॉब्लम होना, क्या आप इसको किस तरह से देख सकते हो? तो ये संभव नहीं। हमने 500 सीपेज प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया अपने स्तर से भी, फिर भी 150 से ऊपर सीपेज प्रॉब्लम अभी इशू है। लोगों में असंतुष्ट हमेशा बढ़ता जा रहा है, हमारे प्रति आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन किया कराया सब बिल्डर का है, किया कराया सब एनबीसीसी का है। जहां तक लेबर की बात बोल रहे थे विनय जी, हमारे लेबर की कमी इनके पास नहीं है, ये लेबर लगाना नहीं इनको लेबर लगाना नहीं है। फैक्ट ये है, आज कल मैं कुछ टावर सी ब्लॉक में गए थे, वहां मुझे बोला गया, उसी के इंचार्ज बोल रहे हैं कि 5 महीने 4 महीने से लेबर मना कर दिया, यहाँ काम नहीं करो तुम। 5 महीने से उस 5 टावर जो आज सी के ब्लॉक के दिए गए हैं या घोषणा कर रहे हैं ये लोग, जो अभी भी अधूरा है, उसमें लेबर था ही नहीं, कैसे देंगे ये? तो ये प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं, हम लोगों को गुमराह किया जाता है। सारे जितने भी फैसिलिटीज हैं, स्टील पार्किंग है, सारे कब्जा करके बैठे हुए हैं। क्या इनके बाप का है ये जगह? क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये गलत है। ये इनको 3 साल आगे और नहीं देना है, हमें रोड पे आना पड़ेगा, इनको सुनाना पड़ेगा, तभी हमें अपना घर मिलेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ये जहां कम्युनिकेशन की बात है, जो कम्युनिकेशन हमने टेरर लिस्ट डाली है अभी, वो हमने पहले दिन भी बोला था इनको, आज भी बोल रहा हूँ, और तब भी मुझे नहीं मना किया गया, आश्वासन दिया गया, आज भी आश्वासन दिया गया। जब हम MOM पे लड़ गए हैं तब ये घसीटना शुरू किया हमें। हमारी CR से मीटिंग हुई थी और लगभग इसी मुद्दे पे बात हुई थी, वहां ये लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं सारे मुद्दों को। तब हम जाके गए, भाई तीनों लोगों साइन करिए, MOU मुझे दीजिए। हमें धरना क्यों करना पड़ा? हम नहीं करते अभी कंक्रीट। अगर फैसला लेके हम CR के पास से आ जाते, नहीं करते। ये लोग कोई डिसीजन मेकर नहीं है, इनको प्लानिंग के हिसाब से चलाया जाता है ऊपर से, वो जो बोला जाता है वो ये लोग कर रहे हैं। हमें अब 2017 दोहरानी पड़ेगी, मैं क्लियर बोल दूं, और हम 31 तो दूर नहीं है। हम जब तक ये आगे नहीं आएंगे, इनके महानुभाव ऊपर के अधिकारी आगे नहीं, हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे हम यहाँ पे अपना प्राण त्याग दें। एक जान इस ड्रीम वैली के लिए हम देना शुरू कर रहे हैं आज। सर, एक छोटा सा और सवाल था, जैसा हमें पता है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, तो क्या CR के बंदे कोई देखने नहीं आते यहाँ पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? यहाँ CR के बंदे नहीं आते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, खासकर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, आप लोगों को भी पता है। लेकिन CR को जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो भी गलत तरीके से दिया जाता है। सही बताऊं, उनको नहीं पता क्या सीपेज की इशू है, हमारी सुनते नहीं। ये जो इन्फॉर्म करते हैं CR को अपने तरीके से डील करते हैं, और सारे की मिली भगत है, सारे एक दूसरे से पैक्ट है। क्लियर बात ये है, सभी जानते हैं क्या हो रहा है। नहीं जानबूझ के कराया गया, ये एक बवंडर है हम लोगों के लिए, और जब तक ये घर देंगे हम लोगों को आपस में जरूर लड़ा देंगे। ये इनका इंटेंशन कुछ नहीं है, वोट डालो राज करो, वोट डालो राज करो, यही चल रहा है यहाँ पे। और ये धरना हमारा अंतिम सांस तक चलेगा, जब तक ये सामने नहीं आते।
हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। एक जान जाएगा, दूसरा जान हाजिर हो जाएगा। यहाँ पे 8000 लोग हैं, बहुत हरिश्याम ठाकुर यहाँ पे पैदा लेंगे। आ जाएं, सामने आ जाएं और बैठ के सामने बात करें, उनको संतुष्ट करें। वो संतुष्ट होंगे तब मैं भी संतुष्ट होऊंगा, तब ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा। और सारे ब्लॉक के यहाँ पे लोग होंगे, सब सुनेंगे, अपनी मांग रखेंगे। सारे के साथ बैठिए, डिसीजन मेकर आइए और यहाँ पे कुछ प्रगति का रास्ता हमें बताइए, तभी धरना खत्म होगा। धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए आप। धन्यवाद। मैं योगेंद्र तोमर, ई ब्लॉक में मेरा फ्लैट है। मेरे को पहले ये बोला गया था कि 2024 में मिल जाएगा। मेरा रिटायरमेंट इसी महीने में है, तो मैं शिफ्ट भी कर गया था कि मकान में रिटायरमेंट के बाद में कहाँ शिफ्ट करेंगे, अपने फ्लैट में चलेंगे, तो यहाँ किराए पर रहने लग गया था। हालत यहाँ पे ये देखी जा रही है कि जिन लोगों को जैसे सी ब्लॉक में मिले हैं, C6 C10 मिले हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब है। हर फ्लैट में सीपेज है। इवन जो 600 फैमिली आ गई हैं, उनको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। गाड़ी वालों में आपस में लड़ाई हो रही है डेली। पार्किंग नीचे बहुत सारा खाली है, लेकिन NBCC बता रहे हैं वो हैंड ओवर नहीं कर रही है। क्यों नहीं हैंड ओवर कर रही है? जब आपने एक ब्लॉक का ये हैंड ओवर कर दिया, तो पार्किंग शुड आल्सो भी हैंडेड ओवर। अलॉट नहीं हुई है, सेकेंडरी केस है, लेकिन स्पेस तो हो। उसमें लिफ्टें नहीं जा रही नीचे से। रात को इतना पैक्ड हो जाता है, अगर किसी को इमरजेंसी में गाड़ी निकालनी पड़ी, वो नहीं निकल पाएगी और डेथ तक हो जाएगी। इतना बुरा हाल, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और AO जो बनाई है, लोग AO के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट AO के हाथ में नहीं है। ऑल्सो भी हैंडेड ओवर। अलॉट नहीं हुई है, सेकेंडरी केस है, लेकिन स्पेस तो हो। उसमें लिफ्टें नहीं जा रही नीचे से। रात को इतना पैक्ड हो जाता है, अगर किसी को इमरजेंसी में गाड़ी निकालनी पड़ी, वो नहीं निकल पाएगी और डेथ तक हो जाएगी। इतना बुरा हाल, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और AO जो बनाई है, लोग AO के अगेंस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट AO के हाथ में नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, स्पेस उनको नहीं दिया गया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, जैसा कि हरिश्याम जी ने भी बताया कि आप लोगों को एंट्री और एग्जिट गेट की समस्या है कुछ, तो आप तो चूंकि ये भी मैं बताऊं कि कोई भी एंट्री एग्जिट गेट प्रॉपर नहीं है। एक छोटा सा 6 फुट का एक गेट निकाला हुआ है, जिसमें एक गाड़ी अगर एंटर कर रही है, दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती। और इस समय पर करीब 600 फैमिली रह रही हैं। शाम को देखिए लाइन लग जाती है गेट पर। कोई सिक्योरिटी ढंग से बैठने की, गार्डों की जगह नहीं है जिससे गार्ड रूम बन सके, यहाँ पे सिक्योरिटी लोग रह सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन लोगों के एक्सीडेंट्स भी होने से कई बार बचे हैं। NBCC जानबूझ करके हमें परेशान कर रही है, जिससे हम अपने मकान बिक के जाएं और इनको मजे आएँ, और इनकी जो क्वालिटी है उसकी खिलाफ कुछ न कर पाएँ। दूसरी तरफ ये 8000 फैमिली हैं, जो गेट उधर से खुलना चाहिए, तो वो उन्होंने इटर्निया को दे रखा है। इटर्निया वाला अपना पैसा बेच रहा है 10,000 रुपये इसका फिट करके, क्योंकि वो गेट उसके लिए है। तो इनका क्या मनसा ये नहीं मालूम पड़ता। वो गेट तो हमारा है, हमको वहां से एंट्री बंद कर दी गई है। एक छोटा सा गेट दिया गया है, जो बहुत ही गलत कर रखा है। इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये मिली भगत करके प्राइवेट बिल्डरों से मिल करके NBCC वाले कॉन्ट्रैक्टरों से मिल करके पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और गलत एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। हमको घबराया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब AO हमारे साथ है, हम लोग निकल के आए हैं, आमरण अनशन शुरू हुआ है, बहुत लोग हैं। अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कि हमारा क्लियर, हमारी रास्ता न खुली जाए और हमारे फ्लैट डिलीवर न किए जाए। आज आप देखिए मेरी हालत देखिए, मैं रिटायरमेंट होने को आ गया, मैं पेंशन पे आ गया इस महीने से। मैं किराया दे रहा हूँ यहाँ पे 20,000 रुपये महीने, 45,000 रुपये महीने की EMI दे रहे हैं। मेरे को फ्लैट नहीं मिला। 2024 में जब मैंने बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मॉनिटरिंग में है, ये सब मॉनिटरिंग में है, जल्दी मिल जाएगा फ्लैट, तो मैंने बिलीव किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लूटा पार्टी कर रहे हैं, ये चोर लोग हैं। सर तो एक चीज मुझे बताइए, आप आम्रपाली के समय के बायर हैं या नहीं? मैं तो न्यू बायर था। मैंने तो अभी 2020 में लिया था, जब इन्होंने सील करना शुरू किया। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही थी तब आपने उसके बाद मैंने खरीदा। मैंने 60 लाख में खरीदा। पेमेंट 95% मेरे लास्ट ईयर ले लिया कि पेमेंट बन गया, डिलीवर हो रहा है। 95% पेमेंट लेकर के ये मकान नहीं दे रहे हैं। मैं तो बैंक में EMI भर रहा हूँ ना आज भी। तो पुराने बायर या नए बायर सभी एक ही ब्रांच पे आ गए ना। नए बायरों को भी तो लूटा है इन्होंने। हमसे तो ये कह के सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में टाइम डिलीवरी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। 2024 में देना था फ्लैट, 2 साल से हम उसी रास्ते पे आ गए हैं।
तो वैसे तो कहा जा रहा है कि तो नवरत्न कंपनी है एनबीसीसी। नवरत्न नहीं, ये चोर लोगों की कंपनी लग रही है मेरे को। इनको केवल एक मौका मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ठप्पा लगा करके चोरी करने का, और कुछ भी नहीं है। नवरत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनको करना चाहिए, लेकिन उसकी इमेज को लेकर के पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के ये लूटा पार्टी का धंधा मचा रखा है, इसमें और कुछ नहीं है। ये जल्दी से जल्दी इनको काम बाइंड अप होना चाहिए। इन्होंने यहाँ की जितनी भी लॉन की प्रॉपर्टी सभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट को बेच ली, अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन बिल्डरों से मिलकर रेट बढ़ा रहे हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन स्लो करवा रहे हैं। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे रास्ते खोले जाएं इमीडिएटली, जिससे कि हमारी गाड़ियों के आपस में एक्सीडेंट ना हो और हमारे मकान जल्दी से जल्दी डिलीवर की जाए। यही हमारा निर्णय है। धन्यवाद। सर आप अपने बारे में बताएं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे होम बायर्स ने अभी जितने भी सारे पॉइंट्स रखे हैं, इन पॉइंट्स पे हमारी इनसे बात हुई है। यही हमारा MOM है। हम चाहते हैं जितने भी पॉइंट्स अभी हमारे होम बायर्स ने सीपेज के बारे में, एंट्री एग्जिट के बारे में, जो भी हमारे 13 पॉइंट्स है, चार्टर ऑफ डिमांड्स है, हम चाहते हैं कि NBCC जल्दी इस पे हमारे को सिग्नेचर करके दे दे कि ये टाइमलाइन के साथ जितने भी हमारे पॉइंट्स है अपना टाइमलाइन के साथ बता दे कि ये सारे पॉइंट्स कब पूरे हो जाएंगे। इसी पे हमारी यहाँ पर भी झगड़ा है, यही चल रहा है NBCC और GLC के साथ। विद इन प्रेजेंस ऑफ CR के सामने हमने सारे अपने मुतालबे रखे हैं। हम चाहते हैं कि उन पर जल्दी से जल्द वो एक्शन ले, साइन करके दे हमें, कब तक वो पूरे हो जाए और हमारी मांगे पूरी हो जाए। तो सर क्या आप मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि NBCC जो है कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करके नहीं देता, टाइमलाइन? NBCC कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करता है। इस बार हम रिजिड है कि हमें साइन करके दे दो। विद टाइमलाइन हमने डाला है, अपना बनाया है। आज तक NBCC ने कोई साइन करके नहीं दिया है, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट AU को नहीं दिया है। लेकिन इस बारी जो हमने 14 पॉइंट्स उनको दिए हैं, जो भी अभी आपके नजर में है, हमने बताया क्या क्या पॉइंट्स है। 8,302 फ्लैट्स है, उनमें से उन्होंने अभी 1200 डिलीवर किए हैं। कोई टाइमलाइन नहीं है, बाकी 6,500 फ्लैट कब मिल जाएंगे हमें। हम चाहते हैं पूरे फ्लैट्स का टाइमलाइन हमें दिया जाए। बाकी फ्लैट जो 6,000 बचे हैं, 6,500 बचे हैं, वो कब दे लिखित में। नहीं, ये हमने सारे MOM में उनको लिख के दिया है। जो पीछे आप देख रहे हैं ये MOM है हमारा, ये पॉइंट्स हमने उनको दिए हैं। NBCC ने हमें प्रॉमिस किया था 25 लाख रुपए देने का, जब शुरू में उन्होंने हमारे 5 टावर खोले थे। अभी तक उनमें उन्होंने कुल 8 लाख कुछ पैसे दिए हैं, बाकी ऑलमोस्ट 17 लाख रुपीस बाकी है। उसमें भी कोई इनकी यूनिटी नहीं बनी है, वो पैसे कब देंगे हमें। ये भी एक पॉइंट था हमारा। एंट्री एग्जिट का है, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, एक टेम्पररी गेट है अभी। ये पॉइंट भी हमने उनको दिया है। स्विमिंग पूल में भी उनको दिया है, बट दे आर गिविंग अस एश्योरेंस थ्रू वर्बली। लिखित में कुछ चीज नहीं है, इस पे प्रॉब्लम है। हमें चाहिए लिखित में। चलिए राजी, थैंक यू।